नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद जोशी पर। दोस्तों, आइए जानते हैं मीन राशि का अक्टूबर से दिसंबर तक का राशिफल। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और जानें कि अक्टूबर से दिसंबर तक ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए सुनते हैं विस्तार पूर्वक। मीन राशि के जातकों के लिए अगले 3 माह कई मायनों में खास हो सकते हैं। इस राशि के लग्न भाव में शनि विराजमान है और इसके साथ ही इस राशि में शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जिसे सबसे कष्टकारी चरण माना जाता है। बता दें कि साल के आरंभ से लेकर मार्च तक इस राशि में 7.5 का पहला चरण चल रहा था। इसके बाद शनि के लग्न भाव में आते ही दूसरा चरण आरंभ हो गया है। इस साल के 9 माह बीत चुके हैं। अब अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बचे हैं, जिसमें से अक्टूबर माह करीब आधा हो ही गया है। आज 15 तारीख हो गई है। जनवरी से सितंबर तक यानी कि पिछले 9 माह इस राशि के जातकों के लिए काफी मुश्किल भरे रहे हैं। इस राशि के जातकों को पग पग में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। मंगल का वर्ष होने के कारण इस राशि के जातकों को हर क्षेत्र में कष्ट झेलना पड़ा है। ऐसे में जानें अक्टूबर से दिसंबर तक का सफर कैसा बीतेगा। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप मीन लग्न के हैं तो भी इस राशिफल को देख सकते हैं। आइए जानते हैं मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय कैसे बीतेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर अत्यंत शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं। ग्रहों की वर्तमान स्थिति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे रही है। बृहस्पति, गुरु, जो मीन राशि के लग्नेश हैं, फिलहाल चतुर्थ भाव में स्थित हैं और 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करते हुए पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव एक त्रिकोणीय और अत्यंत शुभ भाव होता है, जहां गुरु का यह गोचर शिक्षा, संतान, बुद्धि, भाग्य और रचनात्मकता को बल देगा। साथ ही गुरु की दृष्टि एकादश भाव, आय और लाभ पर पड़ने से आर्थिक स्थिति में मजबूती, रुकी हुई आय का आगमन और नए इनकम सोर्स बनने के योग हैं। शनि, जो इस समय मीन राशि के लग्न भाव में वक्री अवस्था में हैं, 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। वे अभी गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में स्थित हैं, जिससे शनि पर गुरु का गहरा प्रभाव रहेगा। इससे शनि की कठोरता में कमी आएगी और वे भी शुभ परिणाम देने लगेंगे। शनि की दृष्टि दशम भाव, कैरियर पर पड़ रही है और गुरु के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में जो रुकावटें आ रही थीं, वे अब समाप्त होंगी। साथ ही शनि, जो एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं, गुरु के प्रभाव में आकर आर्थिक लाभ, विदेश संबंधी अवसर और फालतू खर्चों में कटौती प्रदान करेंगे। राहु इस समय 12वें भाव में स्थित हैं, जो विदेश, विदेशी संपर्क और अप्रत्याशित लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ने से विदेश यात्रा, विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। बुध, जो इस समय अष्टम भाव में हैं, 24 अक्टूबर को भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे और फिर 6 दिसंबर को पुनः वहीं लौटेंगे। बुध का यह गोचर विशेष रूप से भाग्य, संचार, डिजिटल कार्य, आईटी सेक्टर, मीडिया और ऑनलाइन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। इस अवधि में आपकी बौद्धिक क्षमता, व्यावसायिक कौशल और नेटवर्किंग में सुधार होगा। शुक्र वर्तमान में 6ठे भाव में हैं, लेकिन 9 अक्टूबर को वे 7वें भाव कन्या राशि में पहुंचेंगे। यह गोचर विवाह योग्य जातकों के लिए उत्तम समय लेकर आएगा। जिनकी विवाह संबंधी बातचीत रुकी हुई थी या जिनके वैवाहिक जीवन में तनाव था, उन्हें अब राहत मिलेगी। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पहले से ही है और शुक्र के आगमन से समझदारी, आकर्षण और सौहार्द में वृद्धि होगी। मंगल, जो कि अत्यंत प्रबल योग कारक ग्रह हैं,
वर्तमान में अष्टम भाव में हैं और 27 अक्टूबर को वे भाग्य भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यहां से मंगल भाग्य का साथ, एनर्जी लेवल, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को बढ़ाएंगे। साथ ही भूमिभवन से संबंधित कार्यों में सफलता मिलने की भी पूरी संभावना है। 7 दिसंबर को जब मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु भी चौथे भाव में होंगे तो उनके बीच दृष्टि संबंध बनेगा। इसका परिणाम यह होगा कि आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे और पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इसके साथ ही पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि और कार्य विस्तार के संकेत भी प्रबल होंगे। सूर्य जो अभी 7वें भाव में हैं और लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, कुछ समय के लिए ईगो और टकराव की स्थिति बना सकते हैं। लेकिन 16 नवंबर को सूर्य के भाग्य भाव में गोचर करने के बाद यह समय नौकरी, प्रतियोगिता, प्रशासनिक सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता दिला सकता है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 का समय मीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ और उपलब्धियों से भरा हो सकता है। इस राशि के जातकों को करियर में प्रगति, आर्थिक स्थिति में सुधार, विदेश यात्रा या विदेश से लाभ, वैवाहिक जीवन में सुधार, प्रॉपर्टी में निवेश और नई शुरुआतों के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।